हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे आज दिन की शुरुआत हो गई है। मैंने सुबह सुबह एक काम ले लिया। मैंने बोला चलो गेहूँ आ ही गए हैं तो अब इसे धो धा करके अच्छे से रख देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था एक दिन पहले के ब्लॉग में कि मैंने बड़े उदासी से बताया था कि मैं इस भीड़ में लाइन में धूप में लगी हुई थी। और पहले क्या है, खेती होती थी तो शुक्ला जी लाकर घर में साल भर का रख देते थे, 1-2 क्विंटल तो हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर मैं पर्चियाँ कटवाने जाने लगी और मुझे साथ मिल गया था कुछ सहेलियों का, तो मैं चली गई उनके साथ। तो मैंने पर्चियों को इकट्ठा किया और एक साथ जाकर ले आई मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लाने से अच्छा, हर महीने जाने से अच्छा मैंने इकट्ठा लाने का सोचा। तकलीफ़ तो हुई, यानी बुरा भी लगा खुद को, पर कोई ना, अभी समय ऐसा है ना, तो वो समय जैसी परिस्थिति होती है वैसे हमको ढलना चाहिए। ये होते ना तो मुझे कभी भी नहीं जाने देते। पहली बात तो मैं इतना कुछ कर भी नहीं पाती और मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पाती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जो मेरे यानी कि शुक्ला जी सोसाइटी वाली जगह तो कभी नहीं जाने देते, पर आज मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो उनको भी जहाँ भी होंगे वो देख करके गर्व होता होगा कि बिट्टू, यानी जानते नहीं थे बिट्टू बहुत कुछ कर गई। तो देखो, हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसी परिस्थिति हो वैसे समय के साथ ढल जाना चाहिए। उस चीज़ से डर के भागना नहीं चाहिए। हम जितना भी मुसीबत से भागेंगे ना, मुसीबत उतना ही पीछे आएगी। इसलिए जो भी समय है उसको फेस करो। जो है जितना है उतने में खुश रहो। हमारा यही है सिद्धांत। तो जो जो चीज़ें रहती है ना, तो उसको लाइफ में फॉलो करके अच्छी अच्छी बातें चलना चाहिए। तभी हम, देखो, जीवन जीना तो पड़ेगा। गेहूँ धुल रहे हैं और मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों लग ही नहीं रही हूँ, सुहाना हूँ। ये लीड लगा है। तो गेहूँ धो रहे हैं, आधे धुल गए हैं, आधे और बकाया हैं। हम लोग धो धा के रख देते हैं। और मेरे को ना प्रॉब्लम होती है इस कारण से, क्योंकि मेरे को पहले ही लग गया था कि मुझे कोल्ड होगा, इसलिए मैंने ये मास्क लगा लिया। आधी देर तक मैं ऐसी करती रही, जब मुझे लगा कि अब मुझे एहसास सा हो रहा है, इस कारण से मैंने लगा लिया। बची रहूँ बस, क्योंकि ये डस्ट वस्ट जो रहती है तो मुझे सूट नहीं करती है। श्रेया बोल रही मम्मी आपकी आँख बिल्कुल अंदर चली गई है, कैसी हो गई हो आप? तो मैंने बोला तुम टेंशन मत दिया करो, पढ़ाई करो बस, सब कुछ ठीक होगा, आँखें बाहर निकल आएंगी। जीवन हमें किसी भी हाल में जीना तो पड़ेगा। हम इससे, इस बात से मुकर भी नहीं सकते हैं। अब चाहे रो के जियो चाहे हंस हंस के जियो, तो हमें तो एक जरिया मिला है, हमारी बिटिया। तो बस हम उसी में अपनी दुनिया ढूंढते हैं, उसी में सारे रंग ढूंढते हैं। और हम दोनों बस ऐसे ही जैसे रहते हैं, डेली जो व्यूवर्स हैं वो देखते हैं कि हम लोग ऐसे ही खुश हैं, अपना अकेले अपना काम भी करते हैं और अपना घर पे ही रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। यही हम लोगों की लाइफ है। और बहुत कुछ यानी मन करता है, चीज़ें याद आती हैं। जब ये सब गेहूँ वगैरह धो रही थी ना मैं, तो मुझे पहले के दिन याद आ गया कि बिट्टू लेके आते थे, तो मैं बिट्टू से बोलती थी कि कैसे गेहूँ लेकर आ गए हो इस बार, छोटे हैं या फिर कचड़ा ज़्यादा है या फिर मिट्टी ज़्यादा है। मैं उनसे ऐसा कुछ कुछ कहती थी। अब ये तो मैं खुद ही लेकर आई हूँ, वो भी इतनी मेहनत करके, क्योंकि सोसाइटी की इतनी भीड़ की लाइन में लगना और धूप थी इतनी। अब मैंने ये ले तो लिया था, अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर तक लेके कैसे जाऊं, क्योंकि बहुत सारा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ना ही मेरे पास कोई साधन था, ना ही कुछ। और उस दिन ना मार्केट था, तो ऑटो वाले भी उस जगह नहीं आ रहे थे। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना ढेर वजन उठा करके यहाँ से वहाँ रखूँ। फिर मैंने, जो दादा राशन लेकर आते हैं, तो 2-3 दादा आते हैं, तो उनमें से फिर वो भैया को कॉल किया हमने, भैया कोई भी दादा को भेज दो जे जो ये बोरियां उठा करके ना इस मार्केट से बाहर लेके चले जाएं, तो मैं वहाँ से ऑटो वाटो में ले जाऊंगी। तो फिर वो भैया ने यानी कोशिश किया, क्योंकि उस समय क्या, बहुत लोगों का राशन वहाँ से वहाँ, यहाँ वहाँ जाता है घर तरफ, तो वो दादा लोग वहीं थे।
तो वो दादा मिल गए, उनको मैंने थोड़ा बहुत चार्ज दिया और इन बोरियों को मैंने एक जगह पर रखवाया। फिर वहाँ से मैंने यानी कि शाम के टाइम पहले घर गई। घर में क्योंकि सुबह 11 बजे से गई थी, शाम के 5 बज गए थे मुझे। घर गई और मैंने सुबह ना यानी कुछ भी नहीं खाया था। मेरा टाइमिंग है खाना खाने का ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बजे, और मैं कुछ भी खा पी के नहीं गई थी। अच्छा हुआ मैं बॉटल ले गई थी फ्रेंड्स, पानी की। छत से आए तो मुझे अंधेरा अंधेरा पूरा लग रहा है, और पूरे गेहूँ धो धा करके नहा धो करके अब डालने भी आ गए। हाँ, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो पूरे यानी कि 50 किलो गेहूँ थे जो कि मैंने धोकर, और श्रेया नहीं, तो श्रेया ने भी हेल्प की है ना। हम धो धो के दे रहे थे, श्रेया ऊपर रख के आई है तसले। 3 तसले मैंने रखे थे, 6 तसले तूने रखे हुए हैं, और बाकी फिर फैलाकर अभी आए हुए हैं। 3 तसले तुमने कब रखे मम्मी? तुमने वहाँ तक सीढ़ियों तक रखे थे, उसके बाद मैं ऊपर रख के आई थी। तो अच्छा हुआ मैं पानी की बोतल लेके गई थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी, प्यास भी लग रही थी, तो पानी एक सहारा था। और जब मेरा टाइम 12 से 1-2 बज जाता है ना, फिर मुझे भूख नहीं लगती है। तो फिर मैं शाम को 5 बजे आई थी, नहा धो करके मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया। एक गाय है वो इधर पर आ गई है, उनके मालिक भी हैं यहाँ पर। बहुत मुझे लग रहा था शायद गाय बीमार है, बट कुछ और ही है। तो यहाँ पर मैं श्रेया से बोली स्लीपर, वो पानी दे रहे हैं गाय को, स्लीपर लेकर आएगी, और मेरा दुपट्टा। स्लीपर नहीं है। तो फिर शाम के टाइम मैंने गेहूँ मंगवा लिया था ऑटो से, तो घर आ गया। तो आज धो के भी मैंने डाल दिया है। चलो, इस काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर गाय थी जो बड़ा दया सी आ रही थी गाय के ऊपर, क्योंकि ना वो बीमार सी लग रही थी, पर बीमार नहीं थी, वो कुछ और ही था। तो यहाँ पर ना वो धूप में 1-2 घंटे से थी, हमको नहीं पता था। हमारा तो पार्सल आने वाला था, तो उसके लिए हम यहाँ पर खड़े हुए थे। तो पार्सल वाले भैया भी यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि बोलते हैं कि जो भी दया भावना जानवरों के प्रति बताता है, तो वो इंसान ना बहुत अच्छा होता है। तो देखो, वो भैया खुद धूप में काम कर रहे हैं, पार्सल यहाँ से वहाँ डिलीवर कर रहे हैं। पर वो देखो, यहाँ पर श्रेया ने 1 बाल्टी पानी दे दिया था। तो एक चादर वो जिनकी गाय थी वो लेकर आए थे और गीला कर रहे थे, जिसमें कि गाय उठ के यहाँ से चल जाए, उसे ठंडा सा लगे। हम लोगों ने 1 बॉटल पानी दिया ठंडा फ्रिज का, तो गाय के माथे में लगाने से मैंने शायद उनको आराम लगे। बर्फ़ दी, बर्फ़ पूरी ट्रे यहाँ पर पलटा दी थी बाल्टी में। क्यों, मैं गाय यहाँ की पर पीठ में रख बैठी दो। हुई थी, रील बनाने के लिए आई थी, बन गई रील। श्रेया कर रही है पेंटिंग नीचे, तो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ, बताती हूँ कैसी पेंटिंग की है उसने। आज ही ड्राइंग कॉपी मंगवाई है, और आज ही उसने कुछ बनाया हुआ है। मैं अपना यहाँ पर 1-2 रील शूट कर रही थी, ऐसे वाइट दुपट्टा लेकर आई थी और कर रही थी, कुछ चेंज वेंज नहीं किया, बस इतने में ही मैं बना रही थी। तो बालों में क्लचर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो गाय थी, 2-3 बॉटल पानी फ्रिज का जब ऊपर से यानी डाला, थोड़ा सा पिलाया, पानी भी पिया, तब जा कर के तो उसे अच्छा लगा होगा। तो गाय उठ के अपने मालिक के घर चली गई थी। तो अच्छा लगा यहाँ पे। और मैं शाम के टाइम यहाँ पर बैठी थी, जो कि आप लोग देख ही रहे हो। अच्छा लग रहा था, कभी कभी शाम के टाइम छत पे बैठना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही बता रही थी कि गेहूँ उठा के सारे मैंने रख दिए हैं, क्योंकि हवा ज़ोरदार हवा आ रही थी, और हवा के कारण ही मैं आई थी कि मौसम थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, चलो 1-2 रील शूट हो जाएंगी। और मैंने गेहूँ सारे उठा के रख दिए। पानी का कोई भरोसा नहीं था कि पानी कभी आ जाएगा, तो फिर इतने सारे गेहूँ हम कैसे उठाएंगे। तो हमने 1 दिन की धूप और दिखाना है हमको, 2 दिन की धूप बढ़िया है, यानी काफ़ी। वैसे भी ना, यानी श्रेया से मैंने बोला, श्रेया 1-2 दाने चबा कर दे गेहूँ के, यानी कड़कड़ हो रहे हैं क्या। तो बिल्कुल सूख चुके थे। तो अब अपन चलते हैं नीचे श्रेया को देखने के लिए कि श्रेया की पेंटिंग कितनी कंप्लीट हुई है, क्योंकि वो आज पेंटिंग कर रही है। श्रेया, ये गेहूँ डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। कहाँ है तेरी पेंटिंग? बन गई? दिखाओ, इधर दिखाओ आके। चलो, श्रेया पेंटिंग दिखाएगी। पेंटिंग खोज रहे हैं हम। हाँ, पेंटिंग दिखाओ। पेंटिंग है, ड्राइंग बनाई है ऐसे।
हाँ ड्राइंग की है श्रेया ने। ये बनाए हुए हैं कृष्ण जी। चलो बैक करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने गेहूँ रख दिए थे ज्यों के त्यों ला करके, क्योंकि दूसरे दिन मुझे फिर ऊपर लेके जाना है, धूप दिखा देना है। अभी दिन में धूप रहती है और शाम को पानी जैसा मौसम हो जाता है। तो चलो श्रेया की पेंटिंग देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बनाई हुई वगैरह है। नहीं किया ये है, देख फर्स्ट सकते हो आज ही स्टार्टिंग हो लेकर चुकी है आई है तो पेंटिंग आज की। ही वीडियो इसने कैसा बनाई लगा आप हुई लोग है। कमेंट्स करके तो कान्हा बताना। जी बनाए मिलते हैं। हैं कल, तब तक के लिए बाय।